ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपाशुद तीर्था सरस्वत्यर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षानि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभास्यत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान्महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कांसो को अंग वंग पयनय पाउडय परियम सुत्त परमाणुग पोगय चूलिया केव सुतत्तय तुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदा में नमम सा में दुख कहो गम कहो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद आचार्य भक्ति का यो सर्गम करो। पृथुजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्त संजमेनय तरंत संसार सायरं घोरम चिन्नन्ति अट्टकं मम जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धनधना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार्ग पाठ पाठनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणवगंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयुर्बत्ते कामसुको दस्सालोचन तमनान समदंसन संसर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मराणुपदेश्यानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालुरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामे दुःखको कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जन तिहुवनतिलयं देवं वन्दितातिहुवनिन्द परिपूज्यं वोचम् अनुपेहावो भवीयजनानंद जननी वो।
अनित्य अनुप्रेक्षा के विषय में एक अंतिम गाथा के माध्यम से इसका उपसंहार किया जा रहा है। बिना किसी भूमिका के इस गाथा को लेते हुए आगे कुछ विचार रखा जाएगा। जैवून महामोहम व्यसये मुनिवून भंगुरे सव्वे निव्यसयं पुनः मनम येन सुहम उत्तमं लह। महामोहम चैवून, महा का अर्थ है ये मोह ऐसा कर्म है जो सब कर्मों में सामर्थ्यवान है। अनंत शक्ति के धारक जीव है, इसके बावजूद भी मोह के चपेट में आकर के उसकी सारी सारी शक्ति छीन ली गई है मोह के द्वारा। वह सामर्थ्य समाप्त नहीं हुआ जीव का, किंतु वर्तमान में वह सामर्थ्यहीन महसूस कर रहा है। मोह की विजय और आत्मा की हार। मोह जीत रहा है और आत्मा की हार हो रही है। इसके बाद भी मैं स्वतंत्र हूँ ऐसा बोलता है वो। बोलना अलग वस्तु है, स्वतंत्र महसूस करना बहुत कठिन काम है। जो जितना व्यावहारिक होगा वह उतना ही परतंत्रता का अनुभव करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, जो जितना व्यावहारिक होगा वह उतना ही परतंत्र रहेगा। इसलिए गुरुदेव का हम लोगों के लिए बार बार संबोधन रहा है कि आत्म कल्याण करते हुए यदि प्रभावना होती है तो ठीक है, पर्याप्त है। वस्तुतः वही प्रभावना मानी जाती है। आत्म प्रभावना आत्म साधना के माध्यम से मुमुक्षु भव्य जीव प्रभावित होता है। वो प्रभावित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उधर उधर हमें नहीं देखना है, क्योंकि जब हम ही अभी तक आत्म तत्व से प्रभावित नहीं हो पाए, आत्म तत्व का संवेदन हमारे अंदर यदि नहीं आ रहा है, हम दूसरे के लिए क्या उसकी सुगंध है, उसका रसास्वादन बहुत कठिन है। इसी को बोलते भूमिका। आप बहुत अच्छे ढंग से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, सारी बातें हो सकती हैं, किंतु इसके उपरांत भी जो मोह है, समर्थवान मोह है, उसको परास्त करना हंसी खेल नहीं है, बहुत ही कठिन है। पर पदार्थ से आकर्षण इसका दूर नहीं हो रहा है। इसलिए महामोहम चैवून, महा जो मोह है, समर्थवान जो मोह है, उसको छोड़ो ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कितने बार कहें? आप तो 3 बार शुद्धि बोलते हैं और हम प्रतिदिन बोल रहे हैं मोह को छोड़ो, और कितने परसेंटेज में कौन छोड़ रहा है वो बहुत कठिन काम है। वो हम नहीं जान पाएंगे कि आपका कितना मोह जो है ना वह कम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका परीक्षण आप स्वयं करेंगे
क्योंकि थर्मामीटर में वह मोह आता नहीं है। थर्मामीटर में बुखार नापते हैं तो थर्मामीटर को बुखार नहीं आया, बुखार को नापने का एकमात्र साधन है वो। बुखार आपके अंदर आया है इसलिए आप नाप रहे हैं टेम्परेचर। उसी प्रकार ये मोह जो है ना आपको प्रभावित कर रहा है। प्रत्येक पदार्थ को देख करके वह हमेशा 5 इंद्रियां हैं और भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय हैं और मन के माध्यम से भी उसका ग्रहण निरंतर होता ही रहता है। भरपूर पेट भर भोजन करने के बाद भी वह मन विषय से ऊपर नहीं उठता। अभी भी भविष्य की चिंता उसकी बनी ही रहती है। जिस प्रकार हमने अभी स्वाद लिया है उसी प्रकार का स्वाद अथवा उससे भी अच्छे क्वालिटी का स्वाद आ जाए, इस प्रकार वह भविष्य की चिंता कर रहा है, वह भविष्य में जी रहा है। वर्तमान में जीने की क्षमता उसके अंदर है ही नहीं। और आचार्य कह रहे हैं विषय मुनिवून भंगुरे सव्य, जितने भी पदार्थ हैं ये सारे सारे क्षण भंगुर हैं, वो स्थायी नहीं है। किंतु स्थायित्व की मान्यता हो चुकी है। एक परिकल्पना है कि वस्तुतः वस्तु नित्य है, किंतु नित्य नहीं है। ये बार बार कहा जा रहा है। महाराज जी बार बार क्यों कहते हैं? उसके बाद भी समझ में नहीं आता ना, इसलिए कहना ही पड़ता है। एक बार दो बार भिन्न भिन्न प्रसंग के माध्यम से, भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से समझाने का पुरुषार्थ आचार्य करते हैं, कर्तव्य हैं। क्योंकि छोटा बालक है वह एक बार में नहीं मानता है, क्योंकि वह बालक है। दौड़ो नहीं बेटा, बेटा नहीं दौड़ेगा क्या? कौन पिताजी दौड़ेंगे क्या? वो बच्चा है, वो मानेगा नहीं। पिताजी बैठे हैं और वह 10 बार चक्कर लगा करके पिताजी के पास आकर के बैठा रहता है। तो 10 बार चक्कर लगाने की आवश्यकता क्या? इसी का नाम अस्थिर मना। उसका मन स्थिर नहीं रह सकता। इसी प्रकार बड़े होने के बाद भी उसका मन और बड़ा हुआ है। हाँ, आप यहाँ पर बैठे हैं और पूरी तरह से यात्रा करके वह मन आ जाता है। इसलिए भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषयों को वह ग्रहण करता ही रहता है। जबकि भंगुरे ऐसा का क्षण भंगुर है, इसके बाद भी उसको वैराग्य नहीं हो पाता। और जब तक आपका मन राग से ऊपर नहीं उठेगा, आप कितने भी कोशिश करो आपको शांति मिलेगी नहीं। लगता है कि मुझे शांति मिल रही है, किंतु नहीं मिलती है। शांत बैठने में जो शांति मिलती है वो कोलाहल में, शोरगुल में नहीं मिलती। लेकिन उसको वही पसंद है, तो भैया जो आपके लिए पसंद वो ग्रहण करो। इसलिए आचार्यों को ये कहना पड़ा कि जम सकई, ऐसा जितना शक्य है उतना हम दूसरे को समझा सकते हैं। किंतु जिसको समझना ही नहीं अथवा समझ में आने के उपरांत भी अपनी वृत्ति को जो नहीं छोड़ना चाहता, तो आचार्य कहते हैं उसके पीछे अब नहीं पढ़ना। वैसे पढ़ना नहीं है, किंतु पढ़ने से कोई लाभ नहीं है उसमें। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न भिन्न है। नेचर जिसको बोलते हैं, प्रकृति, वह प्रकृति बनी हुई है। उस प्रकृति से ऊपर उठने के लिए वह स्वयं यदि प्रयत्नशील नहीं है तो उसके प्रवृत्ति को, उसकी प्रकृति को परिवर्तित करने के लिए हम कहाँ तक पुरुषार्थ कर सकते हैं? हम स्वयं के लिए पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वह अंतरंग कारण माना जाता है।
किंतु दूसरे के लिए, दूसरे के जीवन में हम परिवर्तन लाना चाहें तो हम अक्षम सिद्ध होंगे। हम ही नहीं, भगवान भी असमर्थ सिद्ध होंगे। ध्यान रखें आप। महाराज फिर क्या, ये तो बहुत बड़ी बात कह रही, बड़ी नहीं, यथार्थ बात कही जा रही है। भगवान भी समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि आपके तरफ से कोई रुचि नहीं है, तो भगवान क्या कर लेंगे। वैसे वो नासा दृष्टि रखे हुए, उनको मालूम है हमारे देखने से इनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए उधर देखो ही नहीं। तभी वह गाड़ी लाइन पर आ सकती है, पॉसिबिलिटी, डेफिनेट कुछ भी नहीं। वस्तुतः वह स्वयं गुरु को भी प्रभावित करना चाहता है, हमसे प्रसन्न हो जाए, बस ये इसमें वह पुरुषार्थ करता है। वो आचार्य कहते हैं, हमें क्यों प्रसन्न कर रहे हो तुम, तुम्हारा कोई न कोई उद्देश्य होगा। तो हमें प्रसन्न करके तुम कौन सा, तुम्हें क्या प्रॉफिट मिलने, आप भक्ति करो। हाँ, प्रसन्न करके कुछ प्रयोजन को शुद्ध करना चाहते हो, इसके माध्यम से कभी भी कार्य नहीं होने वाला है, क्योंकि वह तात्कालिक एक परिस्थिति वह बना लेता किसी भी प्रकार से। पहले हम समझ नहीं पाते थे, क्योंकि धीरे धीरे समझ में आ जाता है संसार का स्वरूप क्या है। अपने पास है, हमने महसूस किया, वो बताना चाह रहा हूं, उसको छुपाने में क्या सार है। हमारे सामने आते ही दीक्षा की बात करेंगे, बहुत इस प्रकार कर लेंगे कि बिल्कुल ही अब वैराग टपक रहा है। अच्छा है। और परिसर के बाद जाने के बाद फिर तो अपने स्वभाव में आ जाएंगे वो। हाँ, तो इस प्रकार करके आप करना क्या चाहो, प्रभाव स्वयं आपका यदि मन भीगा नहीं है तो मैं कहाँ तक भगा सकता हूँ, हमारा कार्य है ही नहीं। आचार्य कहते हैं एक एक समय बहुमूल्य है। एक समय में असंख्यात कर्मों की जो निर्जरा की जाती है, तो उसको कभी भी उससे हट करके दूसरा काम हाथ में लेना नहीं चाहिए। बाहर जब आते हैं प्रवृत्ति में, और कर्तव्य की दृष्टि से उतना करके आगे अपने को बढ़ना है। बहुत मंजिल दूर है, और उस दूरी को तय करने के लिए निरंतर आत्मदृष्टि रखनी पड़ेगी। पर की ओर जो दृष्टि है, एकमात्र विकास की अपेक्षा से भव्य जीवों के कल्याण की दृष्टि को लेकर के थोड़ा सा प्रयास उसमें किया जा सकता, थोड़ा जम सके, इसी का अर्थ है। शक्य का अनुष्ठान किया जा सकता है, क्योंकि जिसके अंदर संवेदनशीलता नहीं, उसको हम नहीं समझा पाएंगे, बल्कि भगवान भी नहीं समझा सकते। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है मारीची का। उसको जब कभी भी मैं सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी उसकी वृत्ति होगी, ऐसा कौन सी उसकी प्रकृति होगी कि इतने बड़े योग के आदि में वृषभनाथ हैं, 3 लोग के नाथ हैं, लेकिन उस मारीची के नाथ नहीं बन पा रहे वो। 3 लोग के तो नाथ रहे, किंतु मारीची को सुधार नहीं पाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें सुधारना किसी को नहीं, यदि सुधरता है तो अच्छी बात है, हमें सुधारना नहीं। सुधारने का अर्थ क्या होता है मालूम है? अच्छे ढंग से धारण करने का नाम सुधार। सुधार का अर्थ क्या? अच्छे ढंग से धारण करो, स्वयं के लिए कहा जा रहा है।
तुम दूसरे को सुधारने की बात करते हो। अच्छे ढंग से धारण करो, सुधार सुष्टु रूपेण, अच्छे ढंग से धारण करो। जो भगवान की वाणी है उसको अच्छे ढंग से आत्मसात करो तो शायद संभव है उसका प्रभाव पड़ जाए। एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चतुर्थ काल, जिसमें कि 42,000 वर्ष कम करना है। 42,000 वर्ष है ना, क्योंकि 21,000 वर्ष पंचम काल है, 21,000 वर्ष षष्टम काल है, और 21,000 वर्ष और आगे दूसरा षष्टम काल आएगा, पुनः एक पंचम आएगा, फिर बाद में जाकर के चतुर्थ काल आना है। तो चतुर्थ काल 42 कितने हो गए फिर? हाँ 42,000 ही हो गए। हाँ हाँ ठीक ठीक है। तो ये 42,000 कम एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चतुर्थ काल है, और उस चतुर्थ काल के आधे में वृषभनाथ हुए, और उसी समय वह मारीची भी था सभा में। लेकिन सब सुधर गए होंगे, लेकिन वह सुधर, अब उसका सुधार नहीं हो। इसको बोलते हैं निदत्ति निकाचित। कई लोग कहते निदत्ति निकाचित क्या वस्तु है महाराज, इसको बोलते हैं निदत्ति निकाचित। हम कहाँ लगते हैं उसको सुधारने में, हमारा कहाँ, इसमें हमारे पास शक्ति है कहाँ। जो भगवान ही असमर्थ हुए उनको सुधारने में, इसलिए वो पुरुषार्थ नहीं, उनको सब केवल ज्ञान में आया है, इसलिए वो ज्यादा उसके पीछे नहीं, फिक्र नहीं। ज्यादा सुधारने के पीछे पड़ने से वह भाव फिर बढ़ते हैं। हाँ ऐसा आप लोग बोलते ना, भाव खाता है। अच्छा वो भाव खाता है, ज्यादा नहीं। कोई भी चीज बेचना है मान लो, वो भाव खाता है। कोई खरीदना है तो वो भाव खाता है, वो ज्यादा भाव बढ़ाता है। तो बढ़ाने दो उसको, हमें आवश्यकता नहीं, ना हमें खरीदने की आवश्यकता, ना बेचने की आवश्यकता, जैसा है वैसा रहने दो। मारीची उनके जो तासीर, उनकी जो प्रवृत्ति, उसको समझ लिया, ओ हो गजब हो। मतलब केवल ज्ञानी हो करके भी उसको सुधार नहीं पाए। कहाँ तो पशुओं के ऊपर प्रभाव पड़ा उनका, और जन्मजात जो वैर को ले हुए जो पशु आदि होते हैं, उनके ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ा, उस वीतरागता का और दिव्य ध्वनि का। इसके बाद भी उनके अंदर ऐसी कौन सी है, उसको क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता, अकथनीय है, अवर्णनीय। इसी को बोलते महामोहम चैवुन। मोह बहुत बड़ा बलवान होता है, वह किसी से हिलने वाला नहीं है। वो उसको पिघलाना बहुत कठिन है, हाई टेम्परेचर चाहिए। तो दो चार कागज के टुकड़े हैं मान लो, उसको आपने जला दिया, उस पर उस उतने में दूध गर्म हो सकता है, चाय बन सकता है, जो भी बनाना चाहो। लेकिन अब मेटल को गलाना है, टेम्परेचर, हाँ भट्टी जलानी पड़ती है, तब कहीं जा करके वह धातु वह तरल हो जाता है। हम बिल्कुल बाएं हाथ का खेल समझाने संभव नहीं है, बहुत सॉलिड है वो मोह। उसको गलाने के लिए एक कोड़ा कोड़ी वर्ष लगभग लग गए। अंत में जा करके वह मारीची अंतिम तीर्थंकर बन गया। वह सब जानते थे, इसलिए शांति रखो,
समय पर वह होगा काम, हमारे करने से नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं कर्तृत्व का त्याग होना चाहिए। मैं करके ही रहूंगा, ये गलत है। ये मैं सहयोग दे सकता हूं, किंतु उसके अंदर यदि योग्यता है तो वो होगा काम। उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, उसके बगैर संभव नहीं है। इसलिए एक कूड़ा कूड़ी सागर तक, मतलब सागर का स्वरूप समझेंगे तो आंख मिच जाए, बहुत कठिन काम है। और एक कूड़ा कूड़ी सागर में 70 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति को लेकर के मिथ्यात्व का बंद करता है मिथ्या दृष्टि। सप्ततिर मोहनीयस्य, मोहनी का अर्थ वहां पर प्रसंग में मिथ्यात्व कर्म को लिया है, जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कूड़ा कूड़ी वर्ष नहीं, 70 कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण उसकी स्थिति है, और वह एक समय में बंद किया है। और इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति को लेकर के बंद कब तक कर सकता है? अंतर मुहूर्त तक संक्लेश परिणाम बने रहते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम का जो काल है वह भी अंतर मुहूर्त प्रमाण है। और अंतर मुहूर्त में असंख्यात समय होते हैं, और प्रति समय 70 कोड़ा कुड़ी 70 कोड़ा कुड़ी को लेकर के यदि बंद कर रहा है तो क्या होगा? वो एक प्रकार से अनंत जैसा लग रहा। अक्षय अनंत तो नहीं है, किंतु बहुत सारे अनंत के भेद हैं, उसमें वह कहीं ना कहीं वह फिट हो जाएगा। अब सोचो, विचार करो, हम पसीना बहा रहे हैं तो उसके अंदर पसीना आ नहीं रहा, उसको कहाँ तक समझा सकते हैं? इसलिए अपने परिणामों को संभालने वाला स्वयं यदि संभालना चाहे तो संभाल सकता है, हमारी वश की बात नहीं। इसलिए कर्तृत्व को दूर रखो, कर्तव्य करो और आगे बढ़ो, इतना ही कहा है, क्योंकि स्वयं पसीज नहीं रहा है। जिसके अंदर संवेदन नहीं है उसको समझा नहीं सकते। इसलिए कार्तिकेय प्रेक्षा स्वयं अपने को चिंतन करना है। सामने वाला यदि मान लो अपने आत्महित के अपेक्षा से इसका अनुचिंतन करता है तो उसके लिए लाभ है, बाकी जो है सो है। इसलिए चैवून महामोहम ऐसा कहा, तो समर्थशाली मोह है उसको छोड़ो ऐसा कहा जाए। अब देखो, और आज आप प्रेरणा नहीं देते, अच्छा आज्ञा दे रहे हैं, प्रेरणा की क्या बात करते हो आप? चैवून छोड़ करके, यानी छोड़ो, छोड़ने के बाद फिर क्या करना? क्या समझ करके छोड़ना? पंचेंद्र के विषयों को क्षणभंगुर जान करके उस मोह को छोड़ो ऐसा कहा जा रहा है। कितने बार कहें मोह को छोड़ो? बार बार कहें क्या? जब मोह का स्वरूप जानने में आ गया है तो छोड़ो करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अनंत काल से वह मोह आपको प्रभावित कर रहा है, अभी भी मोह का स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वह पकड़ में नहीं आ रहा। इसी का नाम मोह। मोह हमेशा भुलाव में डालता है। उसकी प्रकृति है, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उस प्रकार नहीं दर्शाना, यह मोह का कार्य है। और मोह कोई वस्तु नहीं, कोई भौगोलिक वस्तु नहीं है वो, क्योंकि आत्मगत वह परिणाम ही मोह है। एक द्रव्य कर्म होता है और एक भाव कर्म होता है। द्रव्य कर्म का अर्थ यह है वह कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हो रही हैं, इसका नाम द्रव्य कर्म है। और उनके परिणमन में जो आत्मगत जो कालुष्य भाव है उसी का नाम मोह कहा है। इसलिए आत्मगत जो परिणाम है
जो मोह को उत्पन्न करने वाले जो परिणाम माने जाते हैं, उसके माध्यम से ही कर्म का अर्जन होता है। इसलिए समस्त पदार्थ इन्हें पौद्गलिक वस्तु ये सारे सारे क्षणभंगुर हैं, और पौद्गलिक वस्तु के साथ संबंध रखने वाला जो जीव है उसको भी क्षणभंगुर जानो पर्याय की विवक्षा में। पहले भी शायद कहा था, फिर से याद दिला दें, क्योंकि अनुप्रेक्षा तो है, याद दिलाना चाहिए कि राग जो है ना वह पुद्गल वस्तु के साथ भी होता है और जीव के साथ भी होता है, किंतु जीव के साथ जो राग होता है वह अलग क्वालिटी का होता है। पौद्गलिक मान लो एक तकत, फर्नीचर जिसको बोलते हैं, तकत है, बाजोटा है, आदि आदि है, माइक है, जो भी देखने में आ रहे हैं जड़ वस्तु, उसको लेकर के राग तो हो सकता है, किंतु कभी भी उस पदार्थ के प्रति स्नेह नहीं होता है? बच्चों के ऊपर स्नेह भरे हैं, दुलार, लाड़, प्यार आदि आदि तकत के ऊपर होता है? नहीं होता, क्योंकि वह जड़ है। लेकिन राग तो होता है, ये बहुत अच्छा तकत है, चुकना है। चुकना को चुकना जानो ना, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो आप? चुकना है तो चुकना, रूखा है तो रूखा, जैसा है वैसा जानो ना। वो भीतर जो आनंद आ रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बना है, वही मोह है, वही राग है। उसको कम करने के लिए कहा, जैसा है वैसा जान करके आगे बढ़ो ना, नहीं बढ़ा जाता महाराज। इसी का नाम महामोहम चैवोन का, बहुत बलशाली है वो मोह, आपकी शक्ति को रोक दिया है। अनंत शक्ति का वह धारक जीव हो करके भी वर्तमान में उसकी शक्ति मोह के द्वारा ही छीन ली गई है। चिंतन तो करो, चिंतन करो नहीं, चिंतन कैसे करें महाराज? वस्तु को जानो, क्षणभंगुर है, बहुत कठिन है। सम्यक दर्शन होने के बाद, श्रद्धान होने के बाद भी स्नेह से ऊपर उठना खेल नहीं है। 6 महीने तक रामचंद्र जी को पूछो, लक्ष्मण के अवसान के बावजूद भी वह शव को ले करके फिर रहा है। लोग दे करके हंसेंगे आज ऐसा कोई कर ले तो, क्या है? और सम्यक दर्शन क्षायिक है, इसके बाद भी वह मोह का पर्दा, अनंतान मंदिरजन्य मोह तो समाप्त हो गया, किंतु असंयम संबंधी जो राग है वह छूट नहीं रहा है। अब इसको निदत्ति कहो, निकाचित कहो, आप जानो, आपका काम जाने। परिभाषाएं समझ में आवे अथवा न आवे, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, किंतु जिसके माध्यम से हमारा कार्य रुक रहा है, वह क्यों रुक रहा है, उसको जो है ना वहीं पर समझ में आ जाता है। क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से हो अनिवार्य नहीं है। वो शुभूति क्या जाने, निदत्थि और निकाचित, वो कुछ नहीं जान सकता है। न उनको जानने की कोई विशेष फिक्र है, उनको ये जानना है कि प्रयोजन भूत हमारे लिए तत्व कौन सा है, और हम जो जिस चीज को चाह रहे हैं, जो हमने लक्ष्य बनाया है, उसमें व्यवधान कौन उपस्थित करता है, इसका उन्हें परिज्ञान हो गया, बस पर्याप्त है। ये छिलका है, छोड़ो भैया, ये भूसा है, और भूसे के ऊपर वेशभूषा, और ये भूसा है और वेशभूषा क्या हो गया? वेशभूषा, आभूषण, ये भूसा है और फिर आभूषण, विभूषण बनो ना,
हैं, तीन लोग के नाथ बनो, हैं, देश भूषण वो तो बनो नहीं, और आभूषण पहनते चले जाओ, और ये भूसा है, ये मिटने वाला है, ये छिलका है, इतना भी यदि मान लो ज्ञान नहीं है तो वो फिर निदत्ति निकासी से क्या आपको परिचय लेकर के करना क्या है। बहुत वो रोक देता है। आप मोक्ष जो चाहता है उसके बीच में वह व्यवधान उपस्थित कर तुम जा नहीं सकोगे। अनंत काल से उसने रोक दिया है, उसको रोकने वाला कौन? स्वयं अपने परिणाम ही वीतराग परिणाम के माध्यम से उसकी शक्ति को क्षीण की जा सकती है। मोह की शक्ति को क्षीण करने के लिए वीतराग परिणाम ले आओ कहीं बाहर से, किस कॉलोनी में जाए वीतराग भाव को खरीदने के लिए, लाड़गंज में, कंचन विहार, किस कॉलोनी में जाएं वीतराग भाव को खरीदने के लिए? खरीदने की वस्तु नहीं है वो। मोह को छोड़ोगे तो मोह के अभाव में जो कुछ भी परिणति बनती है आत्मा की, उसमें जो निर्मलता आती है वही जो है वीतराग भाव माना जाता है। इसलिए क्षण भंगुर समस्त पौद्गलिक वस्तुओं को और पुद्गल के साथ संबंध रखने वाला जो संसारी जीव हैं उन सब को जान करके मुनि ऊनो ज्ञातवा, जान करके फिर क्या करना? निव्यसयम पुनः मनम, मन को विषय से ऊपर उठाओ। मन जो है ना वह विषयों से युक्त है, निर्विषय। मन में किसी भी प्रकार से विषय याद न, ऐसे मन को बनाओ जिसके माध्यम से उत्तम सुख को प्राप्त कर सको। ऐसा कहा जा रहा है, जेन सोहम उत्तमम लह, जिसके माध्यम से तुम उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख को उपलब्ध कर सको। तो क्या करना महाराज? निव्यसयम पुनः मनम, मन को निर्विषय इन्हें पंचेंद्र के विषयों से मन को ऊपर उठाना, यह पुरुषार्थ माना जाता है। ये अभी तक नहीं हुआ तो आगे क्या स्थिति बनेगी महाराज? असंभव तो नहीं है, असंभव नहीं कहा जा रहा है, किंतु कष्ट साध्य है। आसानी से उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बायां हाथ का खेल ये संभव ही नहीं। हाँ, खेल खेल में मोह तो कर सकता है, किंतु खेल खेल में मोह को छोड़ा नहीं जा सकता। ये ध्यान रखो, मोह को समाप्त करने के लिए बहुत बल चाहिए। कौन सा बल? आत्मिक बल चाहिए, मनोबल, वचन बल और शारीरिक बल। इन तीनों बलों के साथ भी वह मोह वह एक तरफ है। मुझे परास्त करो कहता वो मोह, नहीं कर पाओगे क्योंकि अनंत काल फेल हुए हो तुम। अब पास होने की बात कर, कैसे कैसे कर पाएंगे? क्या संभव है? क्या संभव क्यों नहीं है? यह प्रश्न उठाओ। सुनते समय, चर्चा करते समय वो शब्द आ सकते हैं और उन शब्दों से भी आप प्रभावित हो सकते हैं, किंतु भावों से प्रभावित होना यह बहुत कठिन कार्य है। शब्दों से तो वह प्रभावित हो रहा है, ये वस्तु तो यही है। तो यही है तो फिर वो पीछे क्यों हट रहे? पुनः गाड़ी रिवर्स क्यों हो रही?
अपने परिणाम के माध्यम से पीछे हट। इसलिए आचार्यों ने कहा कि आदहिदम का दव्वम, आत्महित कर लेना चाहिए। और आत्महित होने के बाद यदि मान लो दूसरे का हित तुम्हारे द्वारा बनता है तो जम सके थोड़े बहुत यथाशक्य शक्य का अनुष्ठान करो, अशक्य का अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। इसलिए कर्तव्य जो होता है वह शक्य का अनुष्ठान मात्र करा देता है, और उससे आगे बढ़ गए तो संक्लेश ही हाथ लगेगा, क्योंकि उसमें कर्तृत्व आया है। नहीं, कर्तृत्व नहीं, क्योंकि भगवान भी इसमें फेल हो सकते हैं कर्तृत्व में। इसलिए कर्तृत्व को छोड़ो, कर्तव्य को अपनाओ। करने योग्य कार्य है, यदि बनता है तो करना, नहीं तो नहीं। एक प्रसंग और सुना दें, पहले सुनाया है फिर भी याद है, किसी को भी याद नहीं होगा कि मुझे तो याद है, क्योंकि हमने ही कहा है। संस्मरण गुरुदेव का है, क्योंकि आचार्य महाराज जो भी बोलते हैं उनके एक एक वचन व सूत्र के काम करते हैं। व्यवहार का निषेध करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किंतु जो व्यवहार कर रहा है उसके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं क्या, किसी ने दर्शन कर लिया किसी महाराज के और महाराज ने आशीर्वाद दिया, निषेध नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है याद है? वो ये कहते हैं तुम धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हो, तुम्हारे अंदर धर्म की वृद्धि हो गई क्या? सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं? तुम्हारे अंदर धर्म का विकास हुआ है क्या, जो तुम आशीर्वाद दे रहे हो? तुम्हारा कल्याण पूर्णता हो गया क्या? नहीं हुआ है महाराज। तो फिर इसमें ज्यादा क्या है? बिल्कुल नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा, तो ऐसे रखना पड़ेगा। सामायिक करते समय भी सामायिक करो, इस प्रकार अभय मुद्रा, अभय दान का ऐसा करते रहो। इसमें क्या, वस्तुतः वर्तमान में ये जितने भी क्रियाएं हैं उसका मैं निषेध न कर रहा हूं न करूंगा, क्योंकि आगमकार ने इसका निषेध नहीं किया, किंतु इसका जो महत्व है वह समाप्त हो चुका है, लगभग समाप्त हुआ है। न आशीर्वाद का कोई महत्व है न नमोस्तु का महत्व है। ऐसा क्यों? आउट साइड होते चले, भावात्मक जो क्रियाएं होनी चाहिए वो नहीं होने के कारण वह औपचारिक, जिसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी, बस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और इवनिंग में मॉर्निंग की बात करो महाराज, इवनिंग की क्या बात करो, आफ्टरनून इवनिंग ये तो छोड़ो, गुड मॉर्निंग यही प्रचलन में है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भगवान के प्रति भी ऐसा ही किया है संसारी प्राणी ने। हाँ, वस्तुतः भीतर से यदि भक्ति कर लेता तो कर्म समाप्त हो सकते हैं। कल भी हमने बात कही थी कि भक्ति तो बहुत दूर की बात है, उनका स्मरण भी पर्याप्त है, लेकिन भीतर से स्मरण करो ये कहा जा रहा है। भीतर से प्रभु का स्मरण करेंगे, ये महान जो बलवान मोह है वह समाप्त हो सकता है, ये कहा है। अनंतानंद संसार संतति छेद कारणम कहा है। अनंत कालीन जो संसार की परंपरा व विच्छिन्न होने में एक कारण है क्या? प्रभु का नाम स्मरण। अरहंत ये भीतर से निकलना चाहिए, भीतर हो तो निकले।
भीतर जो है वही निकलता है। गुड मॉर्निंग वो भीतर गुड, लेकिन बेस्ट क्या है? गुड के बाद बेटर है, फिर बाद में बेस्ट है। हाँ, गुड को छोड़ो, वो गुड़घाई है, गुड़ ही है वो। गुड का अर्थ है वो गुड़ है, शक्कर मिश्री नहीं है वो, गुड है वो। बेटर अलग है और बेस्ट अलग है। और बेस्ट से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी तुलना है, अतुल नहीं होना चाहिए, A1 दूसरा नहीं कुछ। और हम प्रसंग ले आते हैं क्योंकि ये तो चलेगा, अनुप्रेक्षा है ये। महाराज कोई भी ऐसा मंत्र दे दो, कैसा दूं? जो आप देंगे, जो आप देंगे। अभी क्या कर रहे, अभी कोई मंत्र जाप वगैरह करते कि वो तो चलता ही रहता है महाराज। हाँ, मतलब उसका कोई महत्व ही नहीं, जबकि पंच अनादि अनिधन ये मंत्र है, महामंत्र माना जाता है। और सुनने में आता है वो तो महाराज हमेशा माला ही फेरते रहते हैं, और कुछ करते हैं कि नहीं क्या पता। अच्छा, कुछ और भी करना है मतलब आपको? पंच परमेष्टि का स्मरण भी, उससे भी आपका मन प्रभावित नहीं हो रहा, इसी का नाम कोपि गहन मोह। ऐसा कोई गहन मोह है जिसको जिसको पकड़ना बहुत कठिन है। पंच परमेष्टि भी फीके लग जाए तो और कौन सा मंत्र है? एक मुनि महाराज हैं जो जंगल में ध्यानस्थ हैं, ध्यान में लीन है, आत्म साधना में लीन है, और वीतराग मुद्रा उनकी है, खड़े हैं वो। और समय कौन सा है? शीतकालीन, पौष महीना, लहर चल रही है, शीत लहर, और हिमपात हो रहा है मान लो तो, और वो भी नदी के किनारे। और रात में खड़े हैं, और उनका प्रतिदिन का एक क्रम है। और एक व्यक्ति पहुंचा है, रात में नहीं दिन में पहुंचा है। वो कौन पहुंचा है? वो वाला, और गायों को चराने के लिए पहुंचा है, और देख रहा है उसके बदन पर तो कंबल है, और भी कंबल तो बाहर का है, और टायर है, ट्यूब अलग है। हाँ, ट्यूब है, भीतर का अलग है, इनर अलग है, बाहर अलग, उसके बाहर फिर कंबल अलग, सब ओढ़ करके वह दिन में जा रहा है, और दिन भर गायों को चरा लौट रहा है। उस समय दृष्टि उस ओर जाती, अरे कौन सा दृष्टि? नग्न मुद्रा है, वीतरागता। वो वीतरागता कुछ जानते आनते कुछ है, किंतु इनको सर्दी नहीं लगती, क्या बात है? इतने ओढ़ने के बाद भी कांटे उठ रहे हैं, और इनके लिए कोई प्रबंध नहीं। उसने सोचा कि कम से कम हम रात भर इनकी सेवा करें। कैसे? शीत का निवारण करना है, और जंगल के कुछ लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को बटोर करके ने अग्नि जलाई, और बैठे रहे।
महाराज खड़े हैं और उनके सामने, और इस प्रतीक्षा में हैं कि जब ये उठेंगे तो मुझे कुछ मिलेगा। और सुबह सुबह प्रत्यूष वेला में जब ध्यान से निवृत्त हो गए तो वो ग्वाला उनके चरणों में नतमस्तक हो गया कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने, नमो अरहंतानम, और आकाश मार्ग से निकल, रिद्धिधारी थे वो। पूरा पूरा का पूरा पंच नमस्कार मंत्र पूरा भी नहीं बोला, नमो अरहंतानम, और निकल गए, और 1 सेकंड नहीं लगा अदृश्य हो। अब तो कौन बनता है वो? सेठ सुदर्शन। आप प्रतिदिन दर्शन करते हो, कौन से सुदर्शन बनेंगे आप? वो सेठ सुदर्शन बना ग्वाला, धर्म कर्म कुछ नहीं जानता, लेकिन नमो अरहंतान इसको मंत्र बनाया उसने। बार 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 दोहराने से वही मंत्र बनता है। और आप कह रहे हैं महाराज हम तो फेरत है, रात दिन फेर रहे माला, इसके बाद भी परिणामों में अंतर नहीं। क्यों नहीं आता पूछो नहीं, इसको प्रकृति बोलते। स्वभाव के लिए तर्क नहीं चलेगा, तो स्वभाव हमेशा तर्क गोचर नहीं होता है। और आचार्य महाराज ने एक दोहा दिया है, वो आपके सामने रख रहा हूं। लघु कंकर भी डूबता, पानी में लघु कंकर भी डूबता, और तेरे काष्ठ भी स्थूल। क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर। ऐसा क्यों महाराज, क्यों महाराज, ये क्यों मत पूछो? क्योंकि स्वभाव हमेशा तर्क गोचर नहीं हो सकता। स्वभाव अतर्क गोचर। ये स्वभाव, ये एक छोटा सा कंकर वह डूब रहा है, जिसका वेट कितना है? 1 ग्राम भी नहीं होगा, और वो डूब रहा है। और 1 टन 10 टन का भी यदि मान लो, जहाज डूबता है क्या? वो लकड़ी का ही है, डूब क्यों नहीं रहा? टनों टन वेट वाला भी वह काष्ठ अर्थात जो लकड़ी है, वो कभी भी पानी में डूब नहीं सकता। क्यों? पुनः वापिस क्यों पूछ रहे हैं आप? स्वभाव है। उसी प्रकार ये मोह की परिणति है। ऐसा क्यों अनंत काल से वह संसार में डूब रहा है? नमो अरहंताणम, इसको मंत्र बनाया और सुदर्शन सेठ बना, और 2 बार उसके जीवन में उपसर्ग हुआ। एक बार गृहस्थ अवस्था में उपसर्ग हुआ, और एक बार मुनि बनने के बाद उपसर्ग हुआ। गृहस्थ अवस्था में भी उपसर्ग हुआ, मुनि अवस्था में मान लो उपसर्ग को जीत लिया, कोई विशेष आश्चर्य नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा भयानक उपसर्ग है, लेकिन असंयम अवस्था में भी उपसर्ग होने के उपरांत भी 1 क्षण मात्र के लिए भी वह मन विकृत नहीं हुआ उनका। कथा तो पढ़ो। हाँ, स्मशान में वो गए हैं,
और यथाजात होकर के अर्थात निर्वस्त्र होकर के सामायिक के लिए खड़े हैं और उनको ले गए। और उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, क्या कृत्य हुआ, ये पुराण का विषय है, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इसके बाद भी असंयमी है, गृहस्थ है, परिवार है उनका, पूरा का पूरा राग का अभाव नहीं हुआ, इसके बाद भी वह नहीं। फिर मुनि बनने के उपरांत फिर कथा ही क्या उनकी। मुनि बनने के उपरांत भी भयानक उपसर्ग हुआ, दोनों उपसर्गों में वह जीत उनकी हुई। इसलिए मोह को जीतना बहुत सशक्त परिणाम, वैराग बहुत दृढ़ होना चाहिए। लकड़ी के समान रह गए वो, काष्ठवत् त्यक्त देहा, इसी को बोलते हैं। कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद तो अलग वस्तु, अभी असंयम की भूमिका में ही वृत्ति बने हैं, यह अलग है, किंतु महावृत्ति तो नहीं है वो। इसके बाद भी इस प्रकार के उपसर्ग को सहन करने की क्षमता उसके अंदर कैसे आ गई। आप कहते महाराज हमारी भूमिका केंद्र, तुम्हारी भूमिका, उनकी कौन सी भूमिका थी मुझे बताओ आप, कौन सी भूमिका थी उनकी। अपनी भूमिका में बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि उसके स्तर होते हैं। कक्षा एक होकर के भी ज्ञान के अपेक्षा से अंतर देखने में आता है। 10वीं कक्षा में मान लो 25 छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षा एक ही है, इसके उपरांत भी जो ज्ञान का जो विकास जो हुआ है उसका एक स्तर है, वह पुरुषार्थ का वह प्रतीक बन। बिना पुरुषार्थ के इस प्रकार 100/100 नंबर लेना दूसरा क्यों नहीं ले रहा है? क्या टीचर ने पक्षपात किया क्या? नहीं, किंतु पुरुषार्थ उस छात्र ने जो किया है वो किसी छात्र ने नहीं किया। उसी प्रकार दिव्य ध्वनि सुनने वाले सब सुन लेते हैं, कोई एकाध ही होता है जो सम्यक को क्षाई के रूप में परिवर्तित कर लेता है। कोई ऐसा कोई विशेष होनहार जीव होता है जो 8 साल में ही दिव्य ध्वनि को सुन करके अब हमें संसार में नहीं रहना, और इधर 80 साल के उम्र के होने के बाद भी घरे चलो। हाँ, अभी घर बुला रहा है, घरे चलो। और 8 साल का उसको भी मन नहीं लग रहा, अब घर याद नहीं आएगा, समोसन से भी बाहर जाने के लिए वह तत्पर है, क्योंकि एकांत में सुदूर जा करके आत्म तत्व का स्वरूप क्या है उसमें लीन होना है, उसके माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए सारे सारे पंचेंद्रिय के विषय क्षणभंगुर है। इस प्रकार समझ करके क्या करना है, मोह को छोड़ो। जब समझेंगे तब छोड़ पाओगे, अभी समझे ही नहीं, आप नहीं समझे, आप समझे नहीं समझे मतलब समझ में आ रहा है क्या? नहीं, अभी तक जो है और क्या, यही मनोरंजन, और क्या, और कौन सा रंजन है? अभी तक विषय का क्या स्वरूप है, स्वभाव है, उसकी क्या प्रकृति है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए बार बार उसी ओर जाता है ये आकर्षण। इसलिए निव्यसयम पुनः मनम, मन को विषय से ऊपर उठाओ, वह विषय में लीन हो रहा है, उसी में बार बार। और बोलते हैं क्या अपन, जनगुण संपत्ति हो मध्यम, बहुत बढ़िया, शानदार, जनगुण संपत्ति मुझे प्राप्त हो। कैसे प्राप्त हो? वो संपदा तो छोड़ो तुम जो हाथ में ले रखा है? वो संपदा को तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ नहीं पा रहा है, और मुझे जनगुण संपत्ति मिल जाए
कहाँ से मिलेगी? आपके अंदर ही वह निधि है, किंतु अभी भी जो मोह की सन्निधि, हाँ, उसको छोड़ो, मोह की सन्निधि में रह रहे हैं, बगल में मोह को रखा है। और जनगुण संपत्ति की बात करते हो, नहीं मिलने। एक बार जो है ना प्रभु का नाम स्मरण करना, अनंत संसार का विच्छेद हो सकता है। इतनी क्षमता उनके नामस्मरण में है। इसके बाद भी वह आंख खोलते ही भगवान ओझल हो जाते हैं और पुनः वही आकर्षण का केंद्र बना हुआ। इसलिए ये अनित्य भावना के विषय में कितना वर्णन करें। उत्तमम सुहम लह, उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख को यदि प्राप्त करना चाहो तो मन को निर्विषय बनाओ। मन में हमेशा कोई न कोई विषय बना हुआ रहता है, वही रहता है। खाते पीते उठते बैठते बोलते चल, वो जो मन है मन के अनुरूप चल रहा है। इसलिए यह जीव स्वतंत्र नहीं हो सकता। मन के अधीन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक गुरुदेव ने कहा था, आपने सुना हो नहीं सुना हो, कि उन्होंने ये कहा था कि अपने मन के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरे के मन के ऊपर तो छोड़ो, आप अपने मन के ऊपर भी विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए, कदम कदम में वह विचार परिवर्तित होते रहते हैं, इतना वह अस्थिर है वो। इसलिए नहीं, मन जो चाहता है वो नहीं करना अपने को, मन से करो। लेकिन मन जो कहता है, जो चाहता है वह हम करेंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं। बहुत हो गया, अनंत काल हो गया मन की बात को सुनते सुनते। नहीं, हमें नहीं सुनना तुम्हारी बात को। मन बाहर जाना, जाने तो हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें थोड़ी जाना है, उसको जाना हो तो जा, हम तो यहीं रहेंगे। संकेत कौन दे रहा है मन के लिए? संकेत देने वाला तो जीव ही तो है, आत्मा ही तो है। वह संकेत देता है, तुम इसे ग्रहण करो। मन के लिए संकेत दे रहा है, और उसकी मन और कोई वस्तु नहीं, ज्ञानात्मक ही मन माना जाता है, और उसके थ्रू कार्य चल रहा है। थ्रू अर्थात वह साधन है, वह करता नहीं। करने वाला तो जीव ही है, आत्मा ही है, और मन को संकेत देने वाला आत्मा है। इसलिए संकेत हम मन के लिए नहीं देंगे, हमारे अनुरूप कार्य होगा। मन के माध्यम से हो जाए बात अलग है, मन की इच्छा के अनुरूप नहीं, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य होगा। अनंत काल से मन उलझा रहा है, वह ज्ञान ही उलझाता है, उसी का नाम मन है। वो अनमन रहता, वो मन उसका दोनों के बीच में अनमन हो गया, यानी मन मिल नहीं रहा है। अभी तक मन मिला था, अब मिल नहीं रहा है। तो इसलिए स्वयं का भी मन कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इसलिए उसको अब उस पर ध्यान ही नहीं देना, अपने को बस प्रभु को याद करो, नमोकार मंत्र की आराधना करो, और उसके माध्यम से मोह के प्रभाव को कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो ये अनुप्रेक्षा की सार्थकता सिद्ध होती है। इस प्रकार अनित्य अनुप्रेक्षा के विषय में बहुत संक्षेप में वर्णन किया। 20-22 गाथाओं के माध्यम से अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन किया। अभी बहुत विराटता इसमें है, लेकिन यही हासिल नहीं हो रहा है, यही पकड़ में नहीं आ रहा। और क्या नया नया क्या है? नया नया जो है वह चिंतन करने से आता है, पढ़ने से नहीं आता है। एक बार पढ़ो, फिर बाद में चिंतन करो। बहुत नहीं पढ़ो, बहुत बार पढ़ो,
बहुत बार पढ़ने का अर्थ खोल करके पढ़ना नहीं, वो नहीं, बहुत बार पढ़ने का अर्थ ही चिंतन मनन है। जो निरंतर वस्तु तत्व के विषय में सोचता है वह निश्चित रूप से अपना मन, वह जो बाहर जा रहा था वह केंद्रित होगा और उसके माध्यम से ही वह मोह कर्म का प्रभाव समाप्त हो सकता है, वो इस पवित्र भावना के साथ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य।